बताते हैं, ये उनकी प्रतिभा को बताते हैं। प्रतिभा में कमी नहीं है, लेकिन हमें अभिमान भी करना होगा। हमें अभिमान करना होगा अपने धर्म पर, अपने समाज पर और अपने परिवार पर, जिन्होंने आपको अपने पैरों पर खड़ा किया। आपको उन माँ बाप की भावनाओं को भी समझना पड़ेगा कि उन्होंने भी आपके लिए कोई ना कोई सपने बुने हैं। उनके मन के अंदर भी कोई ना कोई ख्वाब है जिसे वो साकार करना चाहते हैं। देखिए, एक बात और बताता हूं, दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, एक स्वाभाविक रूप से अगर कोई व्यक्ति बढ़ता है तो एक स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं ईर्ष्या होने लगती है। लेकिन केवल एक पुत्र, एक संतति, अपने बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर वो माँ बाप से भी आगे बढ़कर कार्य करते हैं तो उन्हें खुशी उतनी होती है जिसका कोई हिसाब नहीं। आपकी उन भावनाओं को समझना पड़ेगा। जो एक अंतर आया है, ये जो आज धर्म, परिवार और दौड़ में जो एक दौड़ है, हम दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, भाग रहे हैं, कहां भाग रहे हैं ये हमें भी नहीं पता। हम अपना कोई टारगेट इतना है कि हमें बनना है, हमें बढ़ना है, लेकिन हमें, आप मेरा कैरियर, आप कैरियर को क्या समझते हैं कि इस कैरियर के सामने, कैरियर बनना अच्छी बात है, कैरियर बनाना है, लेकिन कैरियर के सामने सब बातें गौण हो जाएं तो क्या होने वाला है। मुझे भोजन लेना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं हर समय भोजन शुरू कर दूंगा तो क्या होगा। पानी नहीं पीऊंगा तो क्या होगा। क्या ये पानी या भोजन का संतुलन नहीं होगा क्या। हमारे साधु संतों के त्याग को क्या आप नहीं देखेंगे। क्या आप तीर्थंकरों के प्रताप को आप नहीं देखेंगे। जिस अनादि धर्म में आप पैदा हुए, क्या उसको आप नहीं देखेंगे। क्या उसको जानना नहीं चाहेंगे। क्या उसे पढ़ना नहीं चाहेंगे। हम पढ़ना नहीं चाहेंगे, देखना नहीं चाहेंगे, तो उसकी वास्तविकता कहां से पता चलेगी। देखिए, मैंने इतनी बातें आपको बताई हैं, आप विचार कीजिए कितनी बातें हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई मैंने अपने आप घड़कर तैयार कर दी हो। मुझे भी तो जानकारी मिली है, मैंने भी तो ज्ञान प्राप्त किया है, मैंने भी तो ज्ञान प्राप्त किया है। आप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है इस ज्ञान को प्राप्त करने में कोई अरसों और बहुत लंबा समय लगता हो, लेकिन बात क्या है, मेरे मन के अंदर वो ललक है या नहीं है, मेरे मन के अंदर वो भावना है या नहीं है। बात एक है। आज मैं इस 18 से 38 वर्ष आयु के युवाओं को जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आह्वान करता हूं इस बात का कि वो उस आत्मशक्ति के साथ, संकल्प के साथ इन बातों का विचार करेंगे, उस पर अभिमान करेंगे, उस पर गर्व करेंगे, बार बार गर्व करेंगे कि हम जिस कुल में पैदा हुए हैं, जिस धर्म में पैदा हुए हैं, ये हमारे लाखों पुण्य का फल है। ये हमें विचार करना है। और जो मैंने आपसे निवेदन किया था, मैंने निवेदन किया था 2 बातों का, मैं पुनः दोहरा रहा हूं। हम माँ बाप के, सास ससुर के चरण छुएंगे, हम मंदिर या स्थानक जाने का प्रयास करेंगे, और एक बात मैंने और जोड़ी थी, वीडियो, हम जो माँ बाप का इंटरव्यू के लिए 5 मिनट का एक वीडियो, आप देखिएगा कितना चमत्कार उससे होने वाला है। देखिए, आज इस आयोजन के अंदर भारतीय जैन मिलन के बहुत सारे योद्धा लगे। ये कोई साधारण बात नहीं थी कि हम 5000 युवा, हमें लग तो ये रहा था कि 5000 हम कैसे पूरा करेंगे। 5000 युवा इकट्ठा करना बड़ा ऐसा लगता था जैसे कोई असंभव जैसी स्थिति हो। 5000 से 10,000, 10,000 से 20,000, 20,000 से 40,000, और 40,000 से 50,000, और 50,000 से ऊपर जाते हुए, ये मैं जो कहता हूं, इसका अगर श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो किसी को नहीं जाता। वो सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो युवा शक्ति को जाता है, जैन युवा को जाता है। जैन युवा, जैन धर्म, जैन परिवार, इस श्रृंखला को हमें बनाना होगा, इस संकल्प को हमें बनाना होगा, और इस संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना होगा।
मैं आज के इस भव्य आयोजन के लिए, इस भव्य आयोजन के लिए मैंने कहा भारतीय जैन मिलन, हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे सभी क्षेत्र अध्यक्ष, क्षेत्र मंत्री, सभी हमारी शाखाएं, ऐसे उनके सदस्य, वीर वीरांगना इस प्रकार से लगे जैसे उनके घर का कोई कारज हो। आप विचार कीजिए, उनके घर का कारज हो, शायद घर के कारज में भी वो इतना ना लगे जितना वो इसके अंदर लगे हैं। इस कारज में लगकर इतनी बड़ी संख्या का इकट्ठा होना एक चमत्कार है। ये चमत्कार उनका परिश्रम और आपका सहयोग, हमें आगे भी आपका सहयोग लेना है। इस कमजोर कड़ी को मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये कमजोर कड़ी है। ये कैसी कमजोर कड़ी है? ये कमजोर कड़ी है हमारी एक मजबूत श्रृंखला की। आज हमें सब कुछ दिखाई देता है। मैंने जिन योद्धाओं के नाम लिए हैं जो हमारी जैसी आयु के हैं, वो कितने दिन रहने वाले हैं। कल इसका नेतृत्व कौन करेगा? इसका नेतृत्व इस युवाओं को करना है, आपको करना है। इस ध्वज को आपको अपने हाथों में पकड़कर आगे ले जाना है। ये कोई साधारण ध्वज नहीं है, ये हमारे हजारों सम्राटों का महायुद्ध के साथ एक ऐसा ध्वज है जो हमारे तीर्थंगों की धमनी को आगे बढ़ाता है। हमें भी इसे आगे बढ़ाना है, हमें महसूस करना है। मेरी बातों पर आप एक बार घर में बैठकर शांति के साथ मन ही मन इसका मंथन करना, इसकी विवेचना करना, और इसे ठीक लगे तो इसका अनुपालन करना, इसका अनुसरण करना। मैंने बहुत देर इतनी बातें अपनी कही। मैं एक बार पुनः सभी साधु संतों के जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, मैं उनके चरणों में नमन करते हुए, अपने उन सभी राष्ट्रीय नेताओं को जिन्होंने समर्पित किया है, जिन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, जिन्होंने पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित किया है, और भारतीय जैन मिलन के समस्त पदाधिकारियों को जो इसमें दिन रात एक करके एक ऐतिहासिक ऐसा कार्य कर दिखाया है जो अविस्मरणीय है, मैं उसके लिए उनको भी बधाई देता हूं। और ये जो आज 50 से 1 लाख के बीच के युवा है जो आज इस वर्चुअल युवा जैन रैली के अंदर सम्मिलित हुए हैं, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और भगवान महावीर से प्रार्थना करता हूं कि वे खुद भी उज्जवल होंगे, परिवार को भी उज्जवल करेंगे और साथ ही अपने धर्म का भी नाम ऊंचा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय वीर, जय विनय। अब मैं अपने राष्ट्रीय महामंत्री वीर नरेंद्र जैन राजकमल जी से निवेदन करूंगा कि वे भारतीय जैन मिलन जिन्होंने इतना भव्य आयोजन किया, जिसकी स्थापना 1953 में इलाहाबाद में हुई, एक लंबी श्रृंखला के साथ आज हमारे समाज को एक करने के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिन पर हमारा कार्य चल रहा है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने राष्ट्रीय महामंत्री वीर नरेंद्र जैन राजकमल जी को। कुछ लोग जो वक्त के सांचों में ढल गए और कुछ लोग जो वक्त के सांचे बदल गए। Some people are molded by time, but some people mold to time. ऐसे हमारे भारतीय जैन मिलन के महानायक राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सुरेश जैन ऋतुराज जी, समस्त राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, क्षेत्रीय पदाधिकारीगण, शाखा के पदाधिकारी एवं सभी अध्यक्ष, मंत्री एवं सदस्यगण, वीर वीरांगनाओं, युवा वीर, और जो आज की इस वर्चुअल युवा रैली से हमारे सामने डायरेक्ट जुड़े ऐसे सभी युवा भाई और बहनों को सभी सादर जय जय। अलग अलग आमनाओं को मानने वाले
सभी जैन धर्मावलंबियों को संगठित करने की भावना से भगवान आदिनाथ की केवल ज्ञान स्थली पुरमी तालपुरा प्रयागराज में 21 जून 1953 को जैन मिलन की स्थापना हुई। जैन मिलन की उपयोगिता को देखते हुए 2 मई 1966 को देहरादून में भारतीय जैन मिलन का विधिवत गठन हुआ। सभी शाखाओं की कार्य प्रणाली में एक समानता लाने हेतु भारतीय जैन मिलन का गठन हुआ। 1968 से लगातार भारतीय जैन मिलन की पत्रिका भारतीय जैन मिलन समाचार निरंतर प्रकाशित हो रहा है। अपनी संस्था का वसुंधरा सेक्टर 10 एनसीआर दिल्ली में अपना केंद्रीय भवन है। कश्मीर से कर्नाटक तक भारतीय जैन मिलन के 19 क्षेत्र और 1325 शाखाएं, जिसमें इनका विशाल संगठन, जिसमें दिन रात हजारों वीर वीरांगना एवं युवा वीर समाज के साथ, सभी आमनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेवारत हैं। धार्मिक जैन संस्कार व नैतिक संस्कार शिविरों का आयोजन करना, स्कूलों में स्टेशनरी वितरण, वृक्षारोपण, प्याऊ, वाटर कूलरों की स्थापना, स्वास्थ्य शिविर एवं नेत्र चिकित्सा शिविरों का आयोजन करना, रक्तदान एवं मरणोपरांत नेत्रदान, कुष्ठ आश्रमों में सेवा, गौशालाओं में चारा प्रबंधन, 100 बेड का भारतीय जैन मिलन हॉस्पिटल सरधना मेरठ निरंतर चिकित्सा सेवा में संलग्न है। गत वर्ष पक्षी चिकित्सालय का उद्घाटन भी सरधना में हुआ। अनेक नगरों में जैन मिलन हॉस्पिटल, फिजियोथेरेपी सेंटर, पक्षी चिकित्सालय संचालित है। अनेक स्थानों पर जैन मिलन पब्लिक स्कूल संचालित है। जैन श्रेष्ठीजनों को जैन गौरव अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। मेधावी छात्र छात्राओं को जो उच्च मार्क्स लेकर पास होते हैं, ऐसे मेधावी छात्र छात्राओं को अनेक शाखाओं द्वारा सम्मानित किया जाता है। साधु संतों के सानिध्य में बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं। वर्ष 2016 में जब हमारे वीर सुरेश जैन ऋतुराज जी पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो आपने भारतीय जैन मिलन का रंग रूप बिल्कुल अलग कर दिया। एकदम नई शैली में उसका पूर्णता कायाकल्प कर दिया। एक विचार आया कि मुस्लिम बंधु शुक्रवार के दिन मस्जिद में जा सकते हैं, ईसाई बंधु संडे के दिन गिरजाघर में जा सकते हैं, तो क्या हम जैन लोग एक दिन के लिए क्यों नहीं हम अपने जैन मंदिर में, स्थानक में एकत्र हो सकते हैं। इसी बात को, इसी भावना के मद्देनजर एक कार्यक्रम बनाया गया, मासिक मिलन।
उस मासिक मिलन के अंतर्गत तय किया गया कि एक माह में, प्रत्येक माह एक निश्चित वार को 8:30 बजे से 9 बजे तक हमें क्रम से कभी इस मंदिर में और कभी इस स्थानक में एकत्र होना है और उसके बाद 15 मिनट का नमोकार महामंत्र का पाठ, 30 मिनट का नमोकार महामंत्र का पाठ और उसके बाद सभी आमनाओं के पदाधिकारियों द्वारा सारी सूचनाएं आदान प्रदान करना और उसके बाद साल के अंत में महावीर जयंती के अवसर पर महामासिक मिलन का आयोजन। उस महामासिक मिलन में सभी आमनाओं के अध्यक्ष और मंत्री को बुलाना, उन सबका सम्मान होना, हजारों से लेके कई जगह तो 10-10 और 15-15 हजार तक की उसमें गैदरिंग हुई। हमारे समाज के श्रेष्ठ जनों ने, अध्यक्ष मंत्रियों ने एक बात कही कि जिस बात की आज आवश्यकता थी कि हम सब एक मंच पर बैठे हैं मगर नहीं बैठ पाते थे। दिगंबर जैन समाज का अध्यक्ष स्थानक में जाके अपनी कोई बात कहने में, अपनी कोई सूचना देने में परहेज करता था, संकोच होता था। सेम बात स्थानकवासी समाज के अध्यक्ष मंदिर में जाने में, अपनी बात रखने में संकोच करते थे। मगर आज हम सब एक मंच पर एकत्र हुए, ये सब हमें अवसर दिया भारतीय जैन मिलन ने। भारतीय जैन मिलन की इस कार्यों की घर घर बहुत सराहना की गई। कार सेवा, पिछले वर्ष एक नया प्रोजेक्ट तैयार किया गया कि हम सभी शाखाओं के वीर वीरांगना युवा वीरों को मंदिर और स्थानकों में जाके कार सेवा करनी है। एक हमारे बड़े ही धनपति मेरठ के, जब वो कार सेवा करके आए, हालांकि वो दिगंबर समाज से थे, मगर जब वो मूर्ति पूजक मंदिर में कार सेवा करने के बाद आए तो उन्होंने एक बात कही कि मैंने लाखों लाख रुपए मंदिर में दान भी दिए हैं, मगर जो आत्मसंतुष्टि आज हमें मंदिर जी में कार सेवा करके मिली, ऐसी कार हमें पुण्य कभी नहीं मिल सकता। ये अपने आप में एक बहुत बेहतरीन कार्य है। पर्युषण पर्व में हमारे 8 से 18 साल के बच्चे और 18 से 38 साल के युवाओं को, जिन्होंने 28 एवं 10 लक्षण पर्व में व्रत किए, उपासना की, मंदिर जी में जाके अभिषेक किया या अभिषेक देखा या ऐसे धर्म के कार्य, रात्रि भोजन का त्याग किया, ऐसे सभी बच्चों को अनेक शाखाओं ने सम्मानित किया। पहले 2004 में राष्ट्रीय महिला सम्मेलन मेरठ में आयोजित हुआ। उसके बाद अब से 3 साल पहले भारतीय जैन मिलन ने घोषणा की कि अब प्रत्येक क्षेत्रों में हमारे क्षेत्रीय महिला सम्मेलन आयोजित होंगे और हमारी एक इतनी बढ़िया प्रगति इस बात में हुई। आज हमारी महिलाएं वीरों की शाखाओं से भी बढ़ चढ़ कर कार्य कर रही हैं। हमारे आज भारतीय जैनों में 400 से ज्यादा, हम गर्व कर सकते हैं, 400 से ज्यादा महिला शाखाएं हमारे यहाँ
कार्यरत हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया कि प्रत्येक क्षेत्रों में हमारे युवा सम्मेलन आयोजित हों। कई सम्मेलन बहुत बड़े बड़े आयोजित हुए। अभी कोरोना महामारी के कारण ये जो इतना बड़ा लॉकडाउन हुआ, ये तो आप सब अच्छे से समझ सकते हैं कि महीना 20 दिन का खर्चा तो कोई भी बड़े आराम से घर बैठ के निकाल लेगा। जैन हैं, समर्थ लोग कहलाते हैं, मगर वो मांगते नहीं किसी से, उन्हें मांगने में हमेशा संकोच होता है। तो भारतीय जैन मिलन ने आह्वान किया कि अपने जैन परिवारों पर नजर रखें। प्रत्येक शहर में अगर कहीं भी किसी को भी जरा सी भी दिक्कत हो तो उनको तुरंत सहायता पहुंचाई जाए। हमारे पास अनेकों फोन आए, इंदौर से, रायपुर से, भोपाल से, अपने गोरखपुर से, अमृतसर से, जहां से भी हमारे पास कॉल आई, हमने तुरंत वहां पर उनको फोन किया। उन्हें आपस में संपर्क स्थापित करके 15 मिनट से लेके 1 घंटे के अंदर अंदर सभी को सहायता पहुंचा दी गई। और एक बात बिल्कुल तय थी कि कोई भी किसी का न तो फोटो खींचेगा और न ही उस नाम को प्रचारित करेगा। प्रचार करने पे उसकी सख्त पाबंदी थी। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, कई बार कहते हैं कि क्या होता है इन संस्थाओं में। एक उदाहरण दे रहा हूं, छोटा सा एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। जितेश कुमार जैन जी हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं, भोपाल में रहते हैं। अपने एक रिलेटिव को लेकर मेदांता हॉस्पिटल में आ गए, गुड़गांव, भोपाल से गुड़गांव। हॉस्पिटल ने अचानक उनको कहा कि हमें 15 यूनिट ब्लड चाहिए। उनका फोन आया मेरे पास कि राजकमल जी क्या उसकी ब्लड की व्यवस्था हो सकती है? उन्होंने कहा हाँ, क्यों नहीं। तो हमारा संपर्क यहां नवीन साधरा के अध्यक्ष वीर संजय जैन जी से हुआ और संजय जैन जी से उनका आपस में लिंक हुआ। तो संजय जैन जी 15 यूनिट ब्लड देने के लिए 27 सदस्यों को लेकर मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव चले गए। तो जितेश जी कहते हैं आज जिंदगी में पहली बार ऐसा लगा कि हां, जैन मिलन वाकई बहुत कुछ कर सकता है। ये उनकी अंतरात्मा की आवाज थी, उनकी आंखों में आंसू आए। और जब वे अधिवेशन में आए तो उन्होंने कहा कि मैं संजय जी का सम्मान करना चाहता हूं। संजय जी ने कहा मेरे सम्मान की जरूरत नहीं है, मेरा कर्तव्य है, ये मेरी संस्था का कर्तव्य है। एक छोटी सी घटना और बताता हूं। इसी साल राष्ट्रीय अधिवेशन में मेरे एक मित्र मुजफ्फरनगर में जो एडवर्टाइजिंग कंपनी चलाते हैं, अपने भारतीय जैन मिलन का सारा काम भी उन्होंने ही किया। जब वहां भोजन पर हम मिले तो उन्होंने एक बात कही, राजकमल जी आप उत्तर भारत की सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी थे और आपने इसे अपने बेटे को सौंपकर और आप इस भारतीय जैन मिलन में चले गए। क्या मिला आपको? क्या मिला आपको भारतीय जैन मिलन से? आप इस लाइन को फिर से देखिए। मैंने कहा भाई अब तो ये संभव नहीं, हमने तो जो चीज छोड़ दी सो छोड़ दी, अब तो हमारा बेटा ही देखेगा, मैं तो अब इस लाइन में नहीं उतरने वाला। ये बात तो थी 14 और 15 मार्च की। अब आप एक वानगी देखिए, 4 अप्रैल को भाई सुनील जी का मेरे पास रोते हुए फोन आता है कि भाई साहब ऐसे ऐसे एक घटना हो गई। मेरा भाई सुधीर कुमार जैन जो कि कांदला में शाखा का अध्यक्ष भी रहा, हम उसी के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, वो 13 साल पहले उसकी डेथ हो गई थी और 6 साल पहले उसकी वाइफ की भी डेथ हो गई। उनकी एक बेटी थी जिसका विवाह मैंने ही किया था, मुजफ्फरनगर के लड़के थे राहुल जैन से। वो आज मैसूर में टाटा फाइनेंस में सर्विस करते हैं और आज उसका ब्रेन हेमरेज से देहांत हो गया।
वो रोए जा रहे रोए जा रहे। तो उन्हें किसी महिला ने कहा, अरे सुनील भाई तू रो तो रहा पर नू तो देख, तेरे तो संबंध राजकमल से हैं, क्यों नहीं उनसे एक बार बात करता, क्या पता उनके पास संबंध पा जाए। तो भाई साहब नू बताओ मैसूर में क्या हो सके। मैंने कहा भैया चिंता छोड़ दो, अब वो मेरी बेटी है, इसे मैं देखूंगा। मैंने मैसूर में वीर कैलाश चंद जैन जी को फोन किया और उन्होंने तुरंत अपने 2 बेटे बिटिया से उससे संपर्क बनाया। 34 साल के थे राहुल जैन, को बहुत बड़ी उम्र के नहीं थे जी। और उनकी लड़की बहू जो उसकी गोद में एक छोटा सा बालक, और वो वहां जाके उससे पूछा, हाँ मुझे कहाँ आना जी, फला हॉस्पिटल में आना है। तो वो उस हॉस्पिटल में पहुंच गए। हाँ जी क्या स्थिति है कि जी पोस्टमार्टम चल रहा है, बॉडी मिल जाएगी शाम तक। शाम को उन्हें बॉडी दी, उस समय दाह संस्कार का समय नहीं रहा, तो उस बॉडी को फ्रीज कराया गया और अगले दिन सुबह उस बॉडी को लेना और सारा दाह संस्कार करना। मैंने उसके बाद फोन किया, मैंने कहा जी जब तक लॉकडाउन है, जब तक कैलाश चंद जी आप ही को देखने हमारी बेटी की व्यवस्था, कहने का आप चिंता ना करें बिल्कुल भी। उसके बाद सारे उनके जितने भी कागजी कार्रवाई वगैरह सब पूरी करके उन्होंने उस बिटिया को दी और उस बिटिया को इतना हौसला मिला और वो अब आराम से अपना कांदला वापिस आ गई। वहां से सब सामान समेट के वो वहीं बेच आई और सब सामान लेके अपना जरूरी सामान लेके अपना कांदला तक आ गई। तो उसके बाद की बानगी देखिए सुनील जी का कहना। सुनील जी क्या कहते हैं, अरे राजकमल जी अब पता चला हमने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया। जब हमारे इतने भी संबंध नहीं है तो हमने क्या कमाया, बताइए आपने हमने क्या कमाया। और 1 महीने पहले वो कह रहे थे कि आपने क्या कमाया। मैं एक अपनी लास्ट की बात कह के अपनी बात समापन करता हूं। तू दौड़ में अव्वल आए, तू दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं, तू सबको पीछे छोड़ दे ये भी जरूरी नहीं। जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, जरूरी है तेरा गिरकर फिर से खड़े होना। जिंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे, जो आज आगे हैं कल तेरे पीछे होंगे। बस तू चल, हौसला मत छोड़ना, बस तू चलना मत छोड़ना, बस तू हौसला मत तोड़ना। सादर जय जिनेन्द्र। मैं अब निवेदन करता हूं अपने पदाधिकारियों से, कृपया सभी मिलकर आभार व्यक्त करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी का आभार व्यक्त करें। देखिए समय अब अपने अंतिम क्षणों की ओर है। केवल कुछ ही मिनट बाकी हैं। हम फिर एक बार फिर मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, अनेकों बार मिलेंगे, क्योंकि मिलना ही, बात करना ही, संवाद करना ही सभी एक सही परंपरा है। हम उस परंपरा के वाहक हैं, हम उस अहिंसा धर्म के वाहक हैं जो भगवान महावीर ने चलाया, जो भगवान आदिनाथ ने चलाया। आज भारतीय जैन मिलन उसका एक वाहक बना। कल आप बनने वाले हैं, कल पूरा परिवार बनने वाला है। हमें संकल्प लेना है, सभी का आभार व्यक्त करना है और संकल्प लेना है कि हम एक नई सोच के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई आकांक्षा के साथ, एक नए संकल्प शक्ति के साथ और एक नई प्राण शक्ति के साथ अपने परिवार का, अपने धर्म का, अपने व्यापार का, अपने व्यवसाय का हम सम्मान करेंगे और इस परंपरा को, इस जैन धर्म की परंपरा को आगे ले जाने में अपना सहयोग करेंगे। मेरा सभी उन 50 और 1000 लाख युवा साथियों को बारंबार जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।
खत्म हो गया भाई।